व्यक्ति सरकार को खिताब करेंगे। राम जी हमारे रक्षा मंत्री नायब सदर है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के, रमन भल्ला जी हमारे नायब सदर रक्षा मंत्री, बलवान सिंह जी हमारे जनसेक्रेटरी हैं, आपका विधायक है, उमेश सानी जी जनसेक्रेटरी हैं जम्मू के आपके, मनमोहन सिंह जी हमारे पार्टी के जनसेक्रेटरी हैं देश के, डॉक्टर सिंह सेक्रेटरी जम्मू बिहार के रूरल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। तो मैं अब बाद में भी सवाल है, पहले व्यक्ति से प्राप्त करूँगा तो आज का एजेंडा। आप सब लोग जानते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर पिछले 15 महीने से किन किन हालात में से गुजर रहा है, वो सारे मद्देनजर रखते हुए इस वक्त जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर डीडीसी का चुनाव पिछले कुछ दिन पहले अनाउंस किया है, और जैसे जैसे उसकी प्रक्रिया इन्होंने आगे बढ़ाई तो हमने हर स्टेज पर जो हमारा फर्ज भी बनता था और हमारा राइट भी बनता था, वैसे एक नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, तो हमने उन सारे जो उन्होंने स्टेप्स उठाए थे उसमें जो लक्यूनास थे हमने टाइम टू टाइम हुकूमत तक वो पहुंचाने की कोशिश की थी फॉर रिकंसिलिएशन, जिसमें सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डीडीसी उन्होंने किया है, तो हमने उसमें जो पॉपुलेशन का अनइवन सिस्टम उन्होंने बना दिया। कहीं तो उन्होंने 40,000 वोटों पर सेगमेंट बनाया, कहीं 1400 वोटों पर बनाया। तो जो पहले भी एक आवाज़ थी रियासत में कि असेंबलीज को लेकर अनइवन सिस्टम है, तो वो डिस्क्रिमिनेटरी लोगों को महसूस हो रहा था, और तब शायद हम लोगों को ज़्यादा कसूरवार मनाया जाता था, ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी ने। मगर आज जब भाजपा ने अपने टाइम में एक सिलसिला शुरू किया, तो उसमें आप लोगों ने भी देखा होगा, जहां जम्मू रूरल 8 असेंबली सेगमेंट्स पर मुनस्सिर है, उसको भी 14 सेगमेंट दिए, और सांबा डिस्ट्रिक्ट जो हमारा ही है वो 2 असेंबली सेगमेंट पर है, उसमें समझो 1.5 लाख वोट है, तो 1.5 लाख वोटों को भी 14 बना दिए, वहाँ 5,000 पर कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। और रियासत में कुछ जिले ऐसे भी हैं कि जहाँ पर मात्र एक पंचायत पर इन्होंने एक डीडीसी की सीट निकाली है, और एक पंचायत का वोट मैक्सिमम 1500-1600 होता है। तो जब वो चीज़ें हमने देखी तो हमने एतराज़ात खड़े किए, और कई जगह पर इन्होंने अपने खैरखाहों से सलाह मशवरा लेकर एरियाज को तोड़फोड़ किया, जो जोग्राफिकली एक कंसोलिडेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी नॉर्मली दिखती नहीं, तो उस पर एतराज़ात किए। फिर रिजर्वेशन जो ऑलरेडी 1989 की हमारी पंचायत एक्ट के अमेंडमेंट के मुताबिक राजीव गांधी जी ने उस वक्त एक सपना बनाया था कि इसमें महिलाओं को रिजर्वेशन हो, एससीज को हो, एसटीज को हो, और वो सारी चीज़ें जब इन्होंने यहाँ डिज़ाइन किया, एक ज़िले का फॉर्मेट दूसरे ज़िले के साथ मिलता ही नहीं। किसी ने 1, 4, 7, 10, 11 के हिसाब से वो सीटें निकाली, किसी ने 3, 8, 12 और 17 के हिसाब से निकाली। तो उस पर भी हमने जब बात उठाई तो सरकार ने कोई जवाब खातिर खा नहीं दिया। और दूसरा, आप भी इतने सालों से देखते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में जब जमहूरी निज़ाम और ये चुनावी प्रक्रिया शुरू होती है, वो चाहे सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट का चुनाव होता है या स्टेटों में कोई चुनाव होता है, तो इलेक्शन कमीशन उस वक्त सबसे बड़ी अथॉरिटी होता है। स्टेट्स तो कंसर्न जरूर देते हैं, मगर इलेक्शन परफॉर्म करना इलेक्शन कमीशन का काम होता है। तो वो उस वक्त न्यूट्रल होकर के तमाम पॉलिटिकल रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज की बैठकें करता है, और उनको भी ऑन बोर्ड लेने की कोशिश करता है। जो भी उनके खदशात होते हैं उनको इलेक्शन कमीशन सुनता है, जितना मुमकिन हो सके उसको एड्रेस करता है। यहाँ आपने देखा परसों नोटिफिकेशन इशू होने, फाइनल नोटिफिकेशन इशू होने के बाद तक कोई भी पॉलिटिकल रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज का कोई भी बैठक इलेक्शन कमीशन इस चुनाव के सिलसिले में नहीं कर पाया। हम मानते हैं कि ये
चुनाव, अगर असेंबली चुनाव ये कई रीजन से कहा कि अभी नहीं हो सकता है, अभी डेफर कर रहे हैं, जिसके लिए रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम की ज़बरदस्त नज़र थी, क्योंकि 2 साल अब होने जा रहे हैं कि जब रियासत में कोई इलेक्टेड सरकार नहीं है, तो रियासती अवाम की नज़र थी कि ये सरकार असेंबली चुनाव पहले कराएगी और असेंबली में मात्र 7 सीटें क्रिएट करनी है इनको, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक है। तो 7 सीटें क्रिएट करने में ये अभी तक 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, उसको तो कर नहीं पाए, मगर 280 सीटें क्रिएट करने में इन्होंने 24 घंटे लगा दिए। सुबह एक हाई लेवल टीम इलेक्शन कमिश्नर के पास भेजा, अपनी जो हमारे कंसर्न्स थे हमने उन तक ये बाज़ाब्ता पहुंचा दिया। मेरी कल रात में भी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से बात हुई तो उन्होंने एश्योर तो कर दिया कि आप हमारे पास भेज दीजिए क्या क्या मामला है, हम उनको देखेंगे। अब उनके हाथ में तो ज़्यादा रहा नहीं, मगर एक चीज़ अभी भी है, इतना बड़ा चुनाव कराने के लिए जो सिक्योरिटी कंसर्न्स, जब इन्होंने पंचायतों का चुनाव किया तो उस वक्त कहा कि हमने 100% चुनाव किया, चिड़िया नहीं मरी, मगर अब 2 साल के बाद दिखाया कि 13,000 वैकेंसीज खाली थी। जब हमने तब कहा था कि ग्राउंड पर सिचुएशन मुनासिब नहीं है, तो उस वक्त आंख में धूल झोंक करके उन्होंने देश को दूसरे तरीके से गुमराह किया कि 100% चुनाव हो, और 2 साल बाद कह रहे हैं कि 13,000 वैकेंसीज 5 सरपंचों की खाली है, उनका भी आज चुनाव करवा रहे हैं। और उसके साथ में 280 सीटें ये जिला पंचायत की, और उसी के साथ लेफ्ट ओवर 234 सीटें जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काउंसिल और कमेटीज में खाली हैं। तो देखा जाए इस वक्त ये जम्मू कश्मीर में तमाम चुनावों से बड़ा चुनाव, चाहे लोकसभा के चुनाव होते हैं चाहे असेंबली के चुनाव होते हैं, उनसे 3 गुना बड़ा चुनाव, जिसको इन्होंने 8 फेजेस में लोगों के सामने रखा है। हम कहते हैं जब इतने बड़े नेटवर्क के साथ इतनी ज्यादा वैकेंसीज को फिलअप करने की इनकी सलाहियत अगर हम मान लें, तो फिर 90 सीटें और इसमें डाल देते, वो भी इसमें पूरा कर लेते, साइमल्टेनियस चुनाव उसको भी कर लेते, जहां कहीं कहीं पर 5 सरपंच और जिला पंचायत के लिए एक वोटर को 3 वोट डालने जनरल पब्लिक को, तो वहां चौथा वोट भी डाल देता तो कम से कम स्टेट के एक्सचेकर पर असर भी नहीं पड़ता और लोगों के मन में ये अनसर्टनिटी भी नहीं रहती, जिसको लेकर सारी सियासत थी, जो पीछे से 15 महीने से कई सवाल खड़े हुए हैं, जो फैसलेजात लिए गए हैं, तो उनको एड्रेस भी हो सकता था। जब असेंबली बन जाती तो अपनी असेंबली उसको अपने तरीके से देख लेती।